यह गांव की पथरीली डंडियाँ, पगडंडियाँ, और यहाँ पे नौला मिलेगा मुझे। एक नौला पड़ता है, बहुत पुराना है। ये यहाँ पे नौला, ये है हमारा गांव का रास्ता और ये सीधे गलाकोट पहुँचेगा। मैं चल चुका हूँ पैदल। ये अभी इतने नीचे आऊँगा गधेरे में और फिर ये चढ़ाई चढ़ूँगा जो सामने दिखाई दे रही है। बहुत पत्थरों वाला रास्ता है, आने जाने का कम से कम 2.5 किलोमीटर ऐसे पत्थर वाले रास्ते में चलना पड़ता है। सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद कच्ची सड़क मिल जाएगी जहाँ पे छोटी टैक्सियाँ चलती हैं। ये मेरी यात्रा है। ये खेत हैं यहाँ पे और ये सब धीरे धीरे बंजर हो गए क्योंकि लोगों का रुझान है नहीं खेती में। और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ जो है लोग कम हो गए हैं और सब वृद्ध हो गए हैं। 3 परिवार रहते हैं यहाँ पे अभी, और 3 परिवारों में कोई भी यंग लोग नहीं है जो खेती कर सकें। उन्होंने अपनी खेती को दूसरे गांव के लोगों को दे दिया है, और जो आसपास के हैं उनके पास की जो क्यारियाँ हैं, और तो वहाँ का वो लोग करते हैं अपने जानवरों को। छोटे जानवर अगर पाले हैं उन्होंने तो वो उनको देखते हैं। मैं आया हूँ आपके नीचे शोगाड़, नहीं इसे बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया हूँ। तो ये खेत है, यहाँ पे पहले धान वाली खेती हुआ करती थी, अब ये बंद हो गई है। करीब 10 साल हो गए बंद हुए। और ये मैंने इसमें भूत वाली कहानी लिखी है। ये पत्थर यही है नीचे। ये गया गलाकोट को रास्ता, और ये नदी थी, और जहाँ से मैं अभी आया हूँ इस ऊपर रास्ते से, अब मैं जाऊँगा ये वाले रास्ते में। अभी दिखाऊंगा आपको शूरा गांव। इस गांव से बड़े बड़े लोग निकले हैं, लेकिन आज जो है सुविधाओं का अभाव है, और वही लोग रुक रहे हैं जो जिनको अपने घर परिवार से थोड़ा मोह है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो भी रुके हुए हैं। यदि उनके पास भी पैसा होता तो वो भी मैदानी इलाकों में अपनी ज़मीनें खरीद लेते, वहाँ घर बना लेते। बहरहाल ये देखिए, ये जो क्षेत्र है शूरा की बाउंड्री है, पूरे बंजर हो चुकी है। इतना ऊपर यहाँ से लेके यहाँ जाना पड़ता है। ये पतले रास्ते, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले पैदल पथ। गलाकोट की बाउंड्री में हूँ अभी। यहाँ पे 2 नौले मिलेंगे। एक नौला सामने दिखाई दे रहा है। यह नौला, ये भी बंजर जैसा हो गया अंदर, और दूसरा नौला भी पास में दिखाई देगा अभी। ये है दूसरा नौला जो सामने दिखाई दे रहा है, और ये है शूरा गांव। ऊपर बखाड़ दिख रहा है, इधर को नौरा है। अभी मैं चढ़ूँगा इस चढ़ाई में, जो आप ऊंचाई देख रहे हैं, इस ऊंचाई में चढ़ूँगा। बड़ा कठिन होता है, सांस फूल जाती है। यह है शूरा गांव। यहाँ पे पहुँचना पड़ता है, और यहाँ से यहाँ नीचे तब जाके फिर
ऊपर जाऊँगा, मैं पहुँचा हूँ इस ऊंचाई में। और ये है सबसे ऊपर कपकोट है, यहाँ पे वो का झुंड दिख रहा है। और वो लमगड़ा अल्मोड़ा की बाउंड्री। ये देखिए कितना सुंदर। ये है गैलाकोट। गैलाकोट के पास ये हिम श्रृंखला है, देखिए कितना सामने दिखता है। और ये पड़ता है आपके नीचे को गैलाकोट, और फिर ये पड़ेगा आपके बलसुना, और ये नायल सबसे ऊपर वाली जगह। ये है कपकोट के पास का क्षेत्र, और यहाँ पे भी अभी लोग रहते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ूँगा लमड़ा की तरफ, और पूरा बाज के वृक्ष हैं यहाँ पे बहुत सारे। और मैंने अपने बचपन में इन बाजों को जितना छोटा देखा था, जितने छोटे कद का देखा था, आज भी वही है। इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, पता नहीं क्यों। शायद ये छोटा ही यहाँ पे होता होगा, क्योंकि पत्थर भी है। यहाँ पे एक एनजीओ का कार्यालय है, माँ पूर्णागिरी आजीविका स्वायत्त सहकारी बमनस्वाल कपकोट लमगड़ा परियोजना है। ये कपकोट है, यहाँ पे ही कपकोटी लोग निवास करते हैं। और हमारे कॉलेज में कपकोटी जी हैं, वो भी यहीं रहा करते हैं। उनकी ज़मीन भी है यहाँ। ये पूरा ये बाज का वृक्ष, ये हमारा बैठने का पॉइंट हुआ करता था। जब बचपन में हम आया जाया करते थे मुक्तेश्वर से, तो ये हमारा रुकने का स्थान हुआ करता था। यहाँ पर हम रुकते थे। और ये है कपकोटी जी का, इन्होंने हमारे जो कपकोटी जी हैं उनका घर वहीं आसपास रहते हैं। मुझे लगता है कपकोटी जी ही हैं, भूमि पूजन हो रहा है यहाँ पे। ये लमगड़ा है, और पहले ये लमगड़ा का आकार बहुत छोटा था। नगरीकरण जैसे बढ़ता रहता है तो कस्बे जो है वो नगर बनने की दिशा में होते हैं। और जो लमगड़ा है ये कस्बा था। धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी है, लोगों की बसासत बढ़ने लगी है, और गाँवों से लोग ये कस्बों की तरफ आ गए हैं, और कस्बों से फिर ज़िलों की तरफ आएंगे ना, है ना। और देखिए नगरों की तरफ, नगर वाले महानगर की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रवर्धन होता है। यहाँ से हिमालय दिख रहा है, बहुत सुंदर हिमालय। ये